सर हमको करियर में बहुत आगे जाना है, बहुत तरक्की करनी है सर, बहुत बड़ा नाम बनाना है। डेफिनेटली बेटा आप बहुत आगे जाओगे, तरक्की करना हम सबका जीवन में सपना भी है और हमारा अधिकार भी है। अगर हमने इस ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया तो सच में हम आने वाली जनरेशन के साथ एक पाप कर देंगे। सर डेफिनेटली मैं बहुत आगे जाना हूँ सर, मैं इतनी मेहनत करूंगा ना सर, मैं मज़ा, सर आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हूँ, ठीक है। सब कुछ अच्छा है बच्चों, आप बहुत जोश में होते हैं और सच में अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि आपके अंदर काबिलियत है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की, कुछ सच में हसीन करने की और मतलब क्लाउड नाइन पे रहने की, अगर सच में आपको जज्बा है आपके अंदर ऐसा है, तो मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ बच्चों, ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन मैं उन्हीं बच्चों के बात को जब देखता हूँ जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं लाइफ में बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, और यही बच्चे नेक्स्ट डे क्या करते हैं पता है? इनको अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा कल सुबह 5 बजे उठ के पढ़ जाना, प्लीज़ पढ़ने बैठ जाना, ये बच्चे पढ़ने बैठते नहीं हैं। फिर ये 8 बजे मिलते हैं मुझे और मुझे व्हाट्सएप पे एक्सक्यूज़ेस भेजते हैं कि सर वो मेरी नींद नहीं खुली, मुझे रात को जगना पड़ गया सर, मेरे यहाँ पे ये हो गया, मेरे वहाँ पे वो हो गया, मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, मेरी दोस्ती की ये हो गई, ये वो मोन सोनू मुआ वुआ करते करते भगवान जाने क्या हो गया कि आपने रात को मुझसे प्रॉमिस किए थे कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। आपने कहा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दिस एंड दैट। आपने कहा था कि मैं तरक्की करूंगा। सो हमेशा याद रखिए बच्चों, अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है हम सबको। और बिलीव मी, जब हम लाइफ में कुछ बड़ा कर लेंगे ना, ये जो कीमत हम चुका रहे हैं ना, ये कीमत कुछ भी नहीं होगी। सिर्फ 3 साल मैंने CS कोर्स को अपने जीवन के 3 साल दिए थे बच्चों। जब मैं 18 का था, 19, 20 और 21, और 6 महीने एक्स्ट्रा मान लीजिए, मैं एक बार फिर हो गया था। सो 3.5 साल मैंने इस कोर्स को दिए बच्चों। 3.5 साल जब अगर मैंने इस कोर्स को दिए थे, तो जस्ट सोचिए बच्चों कि 3.5 साल में इस कोर्स ने मुझे क्या दे दिया बच्चों। 21 की एज में CS, उसके आगे की नौकरी, नौकरी के बाद टीचिंग, टीचिंग में सफलता, आप सारे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला है मुझे बच्चों। और CS बनने के बाद भी मैं अगर कहूँ कि यार नहीं मैं पढ़ाता हूँ और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो बच्चों कहीं पे भी मैंने कोशिश मैं हमेशा यही करता हूँ कि चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो मेरी टीचिंग हो, चाहे वो मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, मैं कोशिश करता हूँ हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूँ बच्चों। मैं ये नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी गलतियाँ, बट मैं हमेशा एक कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो आप जब बड़ा कहते हैं ना कि आपको ज़िंदगी में बड़ा करना है, मेरी एक स्टूडेंट थी एंड शी वॉज लाइक कि सर आप देखिए, मैं आपके वीडियो से मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई हूँ कि मैं सच में सर कुछ बेहतरीन करके दिखाऊंगी। मैंने बोला दैट्स रियली ग्रेट। उसके बाद बच्चों उसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, मैंने फॉलो बैक किया। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे उसके डांस देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 के, इंतजार अटेम्प्ट में मैं फोइल होंगी इस बार। सो बच्चों हमेशा याद रखिए यार, मतलब प्लीज़ ये चीज़ें गलत नहीं है आप करते हैं, दैट्स रियली ग्रेट टू बी सोसाइटी के बीच में आप कुछ ऐसा करें, बट प्लीज़ जहाँ पे आपने प्रोमिस किए ना कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, सो प्लीज़ उन प्रोमिस पे रहना सीखिए यार। क्या आप अपनी पढ़ाई को लेके इतने डिवोटेड थे? आपने पढ़ाई, कंपनी लॉ की पढ़ाई, टैक्स की पढ़ाई इतने डिवोशन के साथ की है, फाइनल CS फाइनल की पढ़ाई आपने इतने डिवोशन से की है जितना आपने वो टिकटॉक पे या कहीं पे भी आपने वो वीडियो बनाए। सो इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इफ़ यू मेक बिग प्रोमिस, कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला हूँ, ऑलवेज बी रेडी टू मेक बिग सेक्रीफाइसेस। जो लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा हासिल करते हैं वो बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू सी, आप किसको बड़ा मानते हैं? किसको आप नरेंद्र मोदी जी को बड़ा मानते हैं? उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, नहीं किया उन्होंने सेक्रीफाइस। ही लेफ्ट हिज वाइफ, ही वेंट टू हिमालय फॉर 3 years, पूरे जीवन भर ही स्ट्रगल्ड, एंटायर लाइफ ही स्ट्रगल्ड। एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, आपको पता होगा, माधवराव सिंधिया की डेथ हुई थी, उसमें एक पत्रकार की भी डेथ हुई थी, रंजन झा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जितने भी करोड़पति लोग थे, जितने भी बड़े लोग थे, वो सब माधवराव सिंधिया की अंत्येष्टि में गए थे। नरेंद्र मोदी को उस समय लगा कि यार ये तो मतलब सब लोग उनकी अंत्येष्टि में जा रहे थे, वो जो पत्रकार की डेथ हुई वहाँ पे तो कोई जा नहीं रहा, तो ये शायद पंजाब गए थे उस पत्रकार की अंत्येष्टि में। सोचिए नरेंद्र मोदी जो उस समय बीजेपी के महासचिव थे, कोई उनको उतना खास जानता ही नहीं था, वो वहाँ गए थे। और जब ये वहाँ गए, वहाँ से वापस आ रहे थे, मतलब अंत्येष्टि के कार्यक्रम के बाद ही वापस आ रहे थे, इनको अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आता है कि मोदी जी आपको गुजरात जाना है, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मोदी जी की हालत ख़राब हो गई, बोले सर मैंने तो आज तक एक
पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा है, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे सीएम बन के। सो बस मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लाइफ में बड़े प्रोमिसेस कीजिए, बट बड़े प्रोमिसेस के साथ में आप बड़े सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार रहिए। आपकी किस्मत किस दिन बदल जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो बच्चों, एक ही चीज़ याद रखें, लाइफ में कुछ बड़ा करना है बच्चों। देखिए, साधारण चीज़ करने के लिए मैं नहीं बना हूँ, ठीक है। हो सकता है आप लाइफ में बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, आप कुछ बहुत बड़ा करें, बट एट प्रेजेंट मुझे सबसे पहले एजुकेशन। हो सकता है बच्चों, मैं आपके सामने आज ये बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मैं किसी बहुत बड़ी पार्टी का पॉलिटिशियन बन के मैं इलेक्शन लड़ूँ, हो सकता है। बट मेरी जो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं जो आज काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें बेस्ट बनना है, ठीक है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों, आप जो भी काम करते हैं पूरे सेक्रीफाइस के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। अगर आप सच में बड़ा बनने का सब ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब हकीकत होते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना, ख्वाब हकीकत बनते हैं। लव यू सो मच।